हे एवरीवन एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूं नेहा, योर इंग्लिश लैंग्वेज कोच, और आज हम चीर फाड़ करने वाले हैं द हिंदू के दो सुपर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स की फ्रॉम अक्टूबर 6, 2025। एंड गाइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इन एडिटोरियल्स के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट मिस आउट। चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो आइए देखते हैं हमारा पहला एडिटोरियल। इसका टाइटल है जापान्स आयरन लेडी ऑन द राइज ऑफ सनाई टाकाइची। जापान की आयरन लेडी सनाई टाकाइची के उदय पर। एंड द सब टाइटल सेज टाकाइची इज अ पोलराइजिंग फिगर लीडिंग अ फ्रैक्शियस कोएलिशन। टाकाइची एक पोलराइजिंग फिगर है, मतलब या तो लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं या बिल्कुल नापसंद, और वो एक फ्रैक्शियस कोएलिशन यानी एक ऐसी गठबंधन सरकार को लीड कर रही हैं जिसमें फूट पड़ी हुई है, आपस में ही नहीं बन रही। इवन बिफोर शी फेसेस अ पार्लियामेंट वोट टू बिकम जापान्स फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले कि वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में वोट का सामना करें, सनाई टाकाइची हैज सेट अ रिकॉर्ड एज द फर्स्ट वुमन टू लीड जापान्स डोमिनेंट लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी। सनाई टाकाइची ने जापान की सबसे प्रमुख पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। आफ्टर डिफीटिंग हर मोस्ट सेंट्रिस्ट राइवल शिंजीरो कोइजुमी इन पार्टी इलेक्शंस ऑन फ्राइडे को हो रहे पार्टी इलेक्शंस में अपने प्रतिद्वंदी शिंजीरो कोइजुमी, जो कि ज्यादा सेंट्रिस्ट यानी नरम विचारों वाले थे, उन्हें हराने के बाद Ms. Takaichi, a 64-year-old protege of former Prime Minister Shinzo Abe, is seen as a socially conservative right-winger. 64 वर्षीय मिस टाकाइची, जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की प्रोटेजे यानी शिष्या मानी जाती हैं, उन्हें एक सामाजिक रूप से कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी नेता के रूप में देखा जाता है। इफ शी विन्स द पार्लियामेंट्री वोट एज एक्सपेक्टेड, अगर वो संसद का वोट जीत जाती हैं जैसा कि उम्मीद की जा रही है, शी फेसेस मोर डिफिकल्ट चैलेंजेस देन ब्रेकिंग द डेकेड्स ओल्ड ग्लास सीलिंग। तो उन्हें दशकों पुरानी ग्लास सीलिंग यानी महिलाओं को टॉप पोजीशंस तक पहुंचने से रोकने वाली अदृश्य बाधा को तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब पीएम बनना इजी है, पर उसके बाद जो होगा वो मुश्किल है। To begin with, Ms. Takaichi is the latest in a series of Japanese prime ministers ousted from office. शुरुआत के लिए मिस टाकाइची उन जापानी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में लेटेस्ट हैं जिन्हें ऑफिस से बाहर कर दिया गया। Even as the LDP and its partner Komeito have lost majorities in both houses. यहाँ तक कि LDP और उसकी पार्टनर कोमेतो दोनों सदनों में अपना बहुमत खो चुकी हैं। And will need to lead a fractious coalition by reaching out to the opposition. और उन्हें विपक्ष तक पहुंचकर एक फूट पड़ी हुई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना होगा। बेसिकली सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं। Her predecessor शिगेरू इशिबा stepped down after the LDP lost its majority. उनके प्रेडिसेसर यानी उनसे पहले जो पीएम थे, शिगेरू इशिबा, उन्होंने एलडीपी के बहुमत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया था। After serving for less than a year, एक साल से भी कम समय तक सेवा करने के बाद, मतलब जापान में पीएम्स का टर्नओवर रेट काफी हाई चल रहा है। It remains to be seen how Ms. Takaichi, who has spoken of her admiration for former British Prime Minister Margaret Thatcher, ये देखना बाकी है कि मिस टाकाइची कैसे, जिन्होंने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की है, is able to emulate the Iron Lady's successes in holding the party and government together. उस आयरन लेडी की तरह पार्टी और सरकार को एक साथ बनाए रखने में सफल हो पाती हैं। While clearly the most popular party leader at the moment, हालांकि वो इस समय साफ तौर पर सबसे लोकप्रिय पार्टी नेता हैं, she is a polarizing politician who is known for strong views against immigration. वो एक पोलराइजिंग राजनेता है जो अपने आप्रवासन यानी इमिग्रेशन के खिलाफ अपने कड़े विचारों के लिए जानी जाती हैं, and in favor of revising Japan's pacifist constitution, और जापान के पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी संविधान में संशोधन करने के पक्ष में है। She does not project a feminist agenda. वो कोई feminist agenda यानी नारीवादी एजेंडा पेश नहीं करती हैं, and has been criticized for refusing to review archaic Japanese laws on married women keeping surnames. और उनकी आलोचना भी हुई है क्योंकि उन्होंने शादीशुदा महिलाओं के सरनेम रखने से जुड़े पुराने जापानी कानूनों की समीक्षा करने से इनकार कर दिया।
और ऑन द मोर कंटेंशियस इशू ऑफ फीमेल सक्सेशन इन जापानीज रॉयल्टी, या फिर जापानी राजघराने में महिला उत्तराधिकार के ज्यादा विवादास्पद मुद्दे पर भी रिव्यू करने से मना कर दिया। द सेकेंड चैलेंज इज जियोपॉलिटिकल। दूसरी चुनौती जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनैतिक है। Japan's public confidence in the United States has been shaken by the Trump administration's actions. ट्रम्प प्रशासन के एक्शन से संयुक्त राज्य अमेरिका में जापानी जनता का विश्वास हिल गया है, इंक्लूडिंग ड्राइविंग अ हार्ड बार्गेन ऑन द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर एक मुश्किल सौदेबाजी करना भी शामिल है। मिस टकाइची इज अ हार्डलाइनर ऑन चाइना विच कुड पुट हर ऑन अ कोलिजन कोर्स विद बीजिंग। मिस टकाइची चाइना के मामले में एक हार्डलाइनर यानी कट्टरपंथी हैं, जो उन्हें बीजिंग के साथ टकराव के रास्ते पर डाल सकता है। हर राइज हैज ऑल्सो बीन सीन विद सम कंसर्न इन साउथ कोरिया। उनके उदय को साउथ कोरिया में भी कुछ चिंता के साथ देखा गया है, विच हैड बिगन टू वार्म अप टू जापान, जिसने जापान के साथ रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए थे। एज हर विजिट्स टू द यासुकुनी श्राइन टू वेनरेट जापानीज वॉर हीरोज, क्योंकि उनके यासुकुनी श्राइन के दौरे, जहां जापानी युद्ध नायकों की पूजा होती है, एंड हर टफ लाइन अगेंस्ट वॉर रेपरेशंस, और युद्ध के हर्जाने के खिलाफ उनका कड़ा रुख मे बी अ रेड फ्लैग, एक खतरे का संकेत हो सकता है। फाइनली मिस टकाइची, अ फॉर्मर इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिनिस्टर, अंत में मिस टकाइची जो पहले इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिनिस्टर थीं, विल हैव टू कंटेंड विद जापान्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड डेमोग्राफिक डिक्लाइन। उन्हें जापान की लंबी आर्थिक चुनौतियों और घटती आबादी यानी डेमोग्राफिक डिक्लाइन से निपटना होगा। बेसिकली हर तरफ चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। इन इंडिया शी विल बी सीन लार्जली पॉजिटिवली। भारत में उन्हें ज्यादातर पॉजिटिव रूप में देखा जाएगा, गिवन हर एसोसिएशन विद शिंजो आबे, हुज टेन्योर्स सॉ रैपिड इंप्रूवमेंट्स इन इंडिया जापान टाइज। शिंजो आबे के साथ उनके जुड़ाव को देखते हुए जिनके कार्यकाल में भारत जापान संबंधों में तेजी से सुधार देखा गया था। द गवर्नमेंट विल सीक टू कंटिन्यू इट्स कोऑपरेशन ऑन मेनी फ्रंट्स। सरकार कई मोर्चों पर अपना सहयोग जारी रखना चाहेगी, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग, विशेष तौर से टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग में। Above all, amidst uncertainty over the Quad Summit and Mr. Trump's commitment to the Indo-Pacific policy, सबसे बढ़कर क्वाड सम्मेलन और मिस्टर ट्रंप इंडो-पैसिफिक नीति के प्रति प्रतिबद्धता पर अनिश्चितता के बीच, न्यू दिल्ली विल होप टू सी अ स्ट्रॉन्ग लीडर इन टोक्यो। नई दिल्ली टोक्यो में एक मजबूत नेता देखना चाहेगी, who will help shore up the geopolitical turbulence that the region now faces, जो इस क्षेत्र में जिस भू-राजनैतिक उथल-पुथल का सामना अभी करना पड़ रहा है, उसे संभालने में मदद करेगी। ऑलराइट गाइज, एक छोटा सा ब्रेक। देखो, इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो वोकैब्युलरी, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स तो मास्टर करने ही पड़ेंगे, लेकिन उन्हें रट्टा मारना कितना बोरिंग और मुश्किल है, राइट? दैट्स वेयर द स्कॉट लेवर ऐप कम्स इन। हमने गूगल प्ले स्टोर पर एक अमेजिंग ऐप लॉन्च की है, जिसमें एक ऐसी यूनिक लर्निंग टेक्निक है कि आप एक बार याद करोगे और फिर कभी नहीं भूलोगे। सीरियसली, इट्स अ गेम चेंजर। सो डाउनलोड द स्कॉट लेवर ऐप टुडे। और हाँ, ये जो नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, इस पर आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। फ्रेंड्स, ये पॉडकास्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ हमें अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ सपोर्ट करें। इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। चलो, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल की तरफ। ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है, सो पे अटेंशन। टाइटल है मार्शलैंड ट्रैप ऑन सर क्रीक, पाकिस्तान्स एक्टिविटीज़। दलदली भूमि का जाल, सर क्रीक और पाकिस्तान की गतिविधियों पर। एंड द सबटाइटल, इंडिया मस्ट एड्रेस इट्स कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान्स एक्टिविटीज विद केयर। भारत को पाकिस्तान की गतिविधियों पर अपनी चिंताओं को सावधानी से एड्रेस करना चाहिए। Alluding to intelligence reports of Pakistan's heavy military activity in areas adjoining Sir क्रीक से सटे इलाकों में पाकिस्तान की भारी सैन्य गतिविधि की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ वार्न्ड पाकिस्तान अगेंस्ट एनी एडवेंचरिज्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को किसी भी एडवेंचरिज्म यानी दुस्साहस के खिलाफ चेतावनी दी है। मिस्टर सिंह स्टेटमेंट दैट a route to Karachi passes through Sir Creek is both puzzling and disconcerting। मिस्टर सिंह का ये बयान कि कराची का एक रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है, पजलिंग यानी हैरान करने वाला और डिस्कंसर्टिंग यानी चिंताजनक दोनों हैं, कंसिडरिंग द लिंगरिंग टेंशंस एंड द एब्सेंस ऑफ डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव और डिप्लोमेसी की कमी को देखते हुए।
His remarks drew a parallel with the 1965 India-Pakistan War. उनकी टिप्पणियों ने 1965 भारत-पाकिस्तान युद्ध के साथ एक पैरेलल यानी समानता दिखाई. When the Indian Army advanced to the outskirts of Lahore, जब भारतीय सेना लाहौर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई थी. Sir Creek is an uninhabited, largely inaccessible marshland between Gujarat and Sindh in Pakistan. Sir Creek गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच एक निर्जन और ज़्यादातर दुर्गम दलदली इलाका है, with a complex web of waterways and shifting tidal patterns. Basically ऐसी जगह जहां Google Maps भी confuse हो जाए. It remains a dispute between the two countries. ये दोनों देशों के बीच एक विवाद बना हुआ है. Navigation is extremely challenging and requires expert knowledge of the terrain. यहाँ navigation करना बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए इलाके के expert knowledge की ज़रूरत है. On the Indian side, the estuarine region is already under layered security. भारतीय पक्ष में ये estuarine region यानी नदी के मुहाने का क्षेत्र पहले से ही layered security के अधीन है, जहां Border Security Force, the Indian Army, the Indian Coast Guard and the Indian Air Force की मजबूत मौजूदगी है. India considers the area as vital for oil and gas exploration as well as fishing rights. भारत इस क्षेत्र को तेल और गैस की खोज के साथ-साथ मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण मानता है. India's major ports, Mundra and Kandla, located in the Gulf of Kutch, are also in close vicinity. भारत के प्रमुख बंदरगाह मुंद्रा और कांडला जो कच्छ की खाड़ी में स्थित हैं, वे भी पास में हैं. Large-scale ground operations are nearly impossible in the region. इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन लगभग असंभव हैं, which lacks roads, a civilian population and administrative infrastructure, जहां सड़कें, नागरिक आबादी और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की कमी है. However, during Operation Sindoor, Pakistan attempted to strike military infrastructure with close to 400 drones across 36 locations from Leh to Sir Creek. हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से सर क्रीक तक 36 स्थानों पर लगभग 400 ड्रोन के साथ सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला करने का प्रयास किया. Indian forces neutralized many of them, but it perhaps signaled the expansion of the front between the two countries. भारतीय सेना ने उनमें से कईयों को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन शायद इसने दोनों देशों के बीच मोर्चे के विस्तार का संकेत दिया. Strategically opening a front here is disadvantageous for both sides. रणनीतिक रूप से यहाँ एक मोर्चा खोलना दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह है. But conflicts often do not follow reason or logic. लेकिन संघर्ष अक्सर reason या logic का पालन नहीं करते. सही बात है, झगड़े में logic कहाँ होता है? Mr. Singh, who was in Kutch to celebrate Vijayadashmi with soldiers, Mr. Singh जो कच्छ में सैनिकों के साथ विजयदशमी मना रहे थे, had been scheduled to visit Sir Creek but could not due to adverse weather. उनका Sir Creek जाने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण नहीं जा सके. Addressing troops at the Bhuj military base, Bhuj military base पर सैनिकों को संबोधित करते हुए, he reiterated India's consistent position to resolve the issue through dialogue. उन्होंने इस मुद्दे को बातचीत के जरिए हल करने की भारत की लगातार चली आ रही स्थिति को दोहराया. He said Pakistan's intentions remain unclear. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इरादे अस्पष्ट हैं. And went on to say that any aggression by Pakistan in the Sir Creek area will be met with a resounding response that will change both history and geography. और आगे कहा कि Sir Creek क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किसी भी आक्रामकता का ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा जो इतिहास और भूगोल दोनों को बदल देगा. Adding to India's security concerns are Chinese-backed mining and power projects in the Pakistani part of the Run of Kutch near Gujarat. भारत की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा रहे हैं गुजरात के पास कच्छ के रन के पाकिस्तानी हिस्से में चीन समर्थित माइनिंग और पावर प्रोजेक्ट्स. These projects, India fears, could evolve into a strategic military challenge. भारत को डर है कि ये प्रोजेक्ट्स एक strategic military challenge में बदल सकते हैं if leveraged jointly by Beijing and Islamabad. अगर बीजिंग और इस्लामाबाद द्वारा संयुक्त रूप से इनका फायदा उठाया जाता है. Considering the volatility in geopolitical situations in many corners of the world, दुनिया के कई कोनों में भू राजनीतिक स्थितियों में volatility यानी अस्थिरता को देखते हुए India must tread with care and wisdom. भारत को सावधानी और बुद्धिमानी से आगे बढ़ना चाहिए.
स्ट्रैटेजी शुड बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। रणनीति को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यानी घरेलू राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये लाइन तो हर एस्पिरेंट को अपने नोट्स में लिख लेनी चाहिए। इंडिया मस्ट डू एवरीथिंग अंडर इट्स कमांड। भारत को अपने कमांड में सब कुछ करना चाहिए, बट फर्स्ट डिप्लोमेसी। लेकिन सबसे पहले डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, टू एड्रेस इट्स सिक्योरिटी कंसर्न्स, अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए। तो ये थे आज के 2 एडिटोरियल। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ जापान में, और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर भी टेंशन बढ़ रही है। बट डोंट यू वरी, हम यहाँ हैं सब कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड बिफोर वी साइन ऑफ, हियर्स समथिंग यू कैनॉट मिस। अब पढ़ाई हो गई तो क्विज तो बनता है ना। ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक डेली लाइव क्विज कॉल्ड दी एडिटोरियल वोकैब लीग। ये है IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी। रोज शाम 7 बजे हम दिन के एडिटोरियल से आई सारी इंपॉर्टेंट वोकैब कवर करते हैं। देयर आर मंथली लीग्स, स्कोर्स एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स फॉर द विनर्स। तो आओ compete करो और देखो तुम्हारी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। See you there at 7 PM sharp. This is your coach Neha signing off from SCO Clever. Keep learning, keep growing.